नमस्कार दोस्तों, टारगेट बैंकिंग नॉलेज के एक नए वीडियो में आप सबका बेहद स्वागत है। आज के इस वीडियो में कैनरा बैंक के रुपए प्लैटिनम डेबिट कार्ड के बारे में हम जानेंगे दोस्तों। सब कुछ जानेंगे, उसकी एलिजिबिलिटी, उसके क्या क्या फीचर्स हैं, आप उसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं, हर चीज़ के बारे में जानेंगे दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में और सबसे पहले इसके एनुअल फीस के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। तो इसका पहले तो ज्वाइनिंग फीस ज़ीरो है, लेकिन जो इसका एनुअल फीस होता है वो है 590 रुपीज़ और ये जीएसटी इंक्लूड होता है। तो टोटल जो आपका एक साल में चार्ज कटेगा वो 590 रुपीज़ है। हाँ, मैं जानता हूँ अमाउंट थोड़ा सा बड़ा लग रहा होगा आपको, लेकिन ये जो बेनिफिट्स दे रही है वो भी बहुत ज़्यादा है, बहुत बढ़िया बेनिफिट्स है। तो उसके बारे में आप जान लेते हैं। तो सबसे पहले तो रिवॉर्ड पॉइंट्स ही। तो जैसे कि आपको पता हो, अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं तो उसमें रिवॉर्ड पॉइंट्स का सिस्टम होता है। वैसे ही कुछ इन्होंने डेबिट कार्ड को भी डिज़ाइन किया है और इस पे भी आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे। आप कहीं पे भी कुछ परचेस करेंगे तो 200 रुपये के परचेस पे आपको एक रिवॉर्ड पॉइंट दिया जाएगा और एक रिवॉर्ड पॉइंट होता है 25 पैसे के इक्वलेंट। रिवॉर्ड पॉइंट्स आपको हो सकता है कम लग रहा हो, लेकिन एक बात मैं आपको बता देता हूँ, डेबिट कार्ड्स में नॉर्मली रिवॉर्ड पॉइंट्स नहीं दिए जाते। फिर भी अगर आपको मिल रहा है तो ये एक बोनस समझिए। दूसरा इसका बेनिफिट है, एक क्वार्टर में दो दो बार आप डोमेस्टिक लाउंज एयरपोर्ट्स पे यूज़ कर सकते हैं। अगर आप ट्रैवल करते हैं, फ़्लाइट से ट्रैवल करते हैं, तो आपने कई बार देखा होगा कि लाउंजेस होते हैं एयरपोर्ट्स पे। कई बार आपने सोचा होगा कि मैं यहाँ पे जाके एक बार चेकआउट कर लेता हूँ, लेकिन उसका फ़ीस काफ़ी हैवी होता है, 2500 रुपये, 3000 रुपये वगैरह होता है। बड़े बड़े एयरपोर्ट्स में तो इससे भी ज़्यादा हो सकता है, लेकिन ये सारे फैसिलिटीज़ जो एक डोमेस्टिक लाउंज ऑफ़र करती है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। तो इस कार्ड से आप अगर जाएंगे तो एक क्वार्टर में 2 बार, यानी कि एक साल में 8 बार तक आप इस कार्ड को यूज़ कर सकते हैं एयरपोर्ट के लाउंजेस पे। अगला इसका जो फीचर है वो है इसका कॉन्टैक्टलेस फीचर। आप सिर्फ एक टैप करके अपना पेमेंट कर सकते हैं किसी भी पीओएस पे। किसी भी दुकान पे जाके अगर वहाँ पे पीओएस मशीन है तो आपको स्वाइप करने की ज़रूरत नहीं, पिन डालने की ज़रूरत नहीं, आप सिर्फ एक टैप करके अपना पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन इसी वजह से सेफ्टी पर्पज़ के लिए कैनरा बैंक ने इसका जो मैक्सिमम लिमिट है वो 5000 कर दिया है पर ट्रांजैक्शन। एक दिन में जो आप मैक्सिमम कर सकते हैं वो है 5 टाइम्स, यानी कि 5 टाइम्स आप इस फीचर को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद इसका बहुत बड़ा एक फीचर आता है, इसका विड्रॉल लिमिट, इसका जो ट्रांजैक्शन लिमिट है वो। तो अगर आप एटीएम से विड्रॉ करते हैं कैश, इमरजेंसी में कई बार हमको ज़्यादा कैश की ज़रूरत पड़ती है, हो सकता है उस दिन बैंक बंद हो या फिर कुछ और दिक्कतें आ जाएं, तो इस कार्ड से आप एक दिन में 1 लाख रुपए तक विड्रॉ कर सकते हैं और ये बहुत ही बड़ा अमाउंट है दोस्तों। नॉर्मल जो एक रुपए क्लासिक कार्ड आता है उसमें से एक दिन में सिर्फ 25,000 रुपये निकलता है, तो उसके मुकाबले ये 4 टाइम्स है। उसके अलावा अगर आप ट्रांजैक्शंस करते हैं पीओएस मशीन में, यानी कि जैसे मैंने बताया किसी आप दुकान पे जाके स्वाइप करते हैं या फिर ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, जैसे कि अमेज़ॉन पे किया, फ्लिपकार्ट पे किया या कुछ और परचेज़ किया ऑनलाइन आपने, तो इन सब के लिए लिमिट रखा गया है 5 लाख रुपए का एक दिन में। बहुत बड़ा अमाउंट है। जैसे कि मैंने बताया, रुपए क्लासिक से अगर इसको कंपेयर करो तो उसका 50,000 रुपये का लिमिट होता है एक दिन का पीओएस पे, और अगर आप ऑनलाइन करते हैं तो 1 लाख रुपये होता है। तो उसके मुकाबले ये बहुत बड़ा एक अमाउंट है, आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। इसके बाद इसकी एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं दोस्तों, लेकिन इससे पहले एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है, मेरे जो वीडियोस है, मेरा कंटेंट है, मैं आपको हेल्प भी करता हूँ। आपको अगर पता है तो अगर आप हमारे चैनल से जुड़े हैं तो जितने भी आपके डाउट्स हैं वो मैं आपके तुरंत क्लियर कर देता हूँ। आप किसी भी वीडियो के कमेंट सेक्शन में अगर मेरे को पूछते हैं बैंकिंग रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है होती है आपको, तो मैं वो आपको क्लियर करके देता हूं। तो अगर आपको पसंद आ रहा है तो ज़रूर दोस्तों मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए इसके एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं। तो एलिजिबिलिटी के लिए अगर आप सेविंग्स और करंट अकाउंट होल्डर हैं तो आपका जो क्वार्टरली बैलेंस है वो 1 लाख रुपए से ऊपर होना चाहिए, या फिर अगर आपके पास आप बिजनेसमैन हैं, आप टर्नओवर करते हैं अपने अकाउंट्स में, तो वो एक एक साल में एवरेज अगर देखें तो 50,000 से ऊपर होना चाहिए। अगर ये सब क्राइटेरिया में आप फिट नहीं बैठते तो भी अगर आप बैंक में जाके एक बार रिक्वेस्ट करते हैं, क्योंकि मेरे जो दोस्त हैं कैनरा बैंक्स में, उन्होंने मेरे को ये बताया है कि अगर आप जाके रिक्वेस्ट करें, आप एक अच्छे कस्टमर हैं, आपका पास्ट हिस्ट्री अच्छा है, तो आपको जो मैनेजर है वो बेझिझक होकर ये कार्ड दे सकता है। एक और बहुत ही बेहतरीन जो बेनिफिट ये कार्ड आपको देती है वो है इंश्योरेंस बेनिफिट। आपका जो 590 रुपीज़ कटता है
उसके अलावा कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं। लेकिन अगर कोई डेथ केस होता है, जो कार्ड होल्डर है और उसके स्पाउस को बेनिफिट दिया जाता है। जो कार्ड होल्डर है उसको उसकी अगर बाय एयर डेथ हो जाती है तो उसको जो है बैंक 8 लाख रुपए यानी कि 8 लाख रुपए देगी। और अगर किसी और मीन से डेथ होती है, बाय एयर नहीं कोई और तरीके से, तो उसको 4 लाख रुपए तक दिया जाएगा। उसके जो स्पाउस है उसको भी ये बेनिफिट मिलेगा, लेकिन जो अमाउंट है वो हाफ हो जाएगा, यानी कि बाय एयर 4 लाख और कोई और मीन से हो तो 2 लाख रुपए। तो आशा करता हूँ ये कार्ड आपको बहुत बढ़िया लगा होगा। बहुत ही बेहतरीन कार्ड है, कैनरा बैंक का कार्ड है रुपए प्लैटिनम। हमारे कई सारे सब्सक्राइबर्स कैनरा बैंक के अकाउंट होल्डर्स हैं, तो आप बिल्कुल ये कार्ड अप्लाई कीजिएगा। अगर आप बैलेंस क्राइटेरिया में फिट नहीं बैठते तो भी, जैसे मैंने आपको बताया, आप जाके रिक्वेस्ट कीजिए। वहाँ के ब्रांच हेड के पावर में ये आता है, तो वो अगर चाहे तो आपको ये कार्ड मिल सकता है। धन्यवाद दोस्तों।